जमीयत उलमाए हिंद ज़िला वरंगल के ज़ेर एहतमाम SIR शऊर बेदारी मुहिम के सिलसिले में मस्जिद आलमगीर हनाम कोंडा में एक अहम मुशावरती व तरबियती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें उलमाए कराम, अइम्माए मसाजिद, मसाजिद के ज़िम्मेदारान, समाजी कारकुनों और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना शेख अब्दुल खलील रब्बानी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के मौजू पर तफसीली तरबियती क्लास लेते हुए वोटर लिस्ट की नज़रसानी, ज़रूरी शहरी दस्तावेज़ात, कानूनी तकाज़ों, इंतखाबी अमल में अवाम की ज़िम्मेदारी और शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अहम नुकात पर रोशनी डाली। उन्होंने शुरका पर जोर दिया कि वो अपने इलाकों में अवाम को SIR के बारे में आगाह करें, अहले वोटरों की रहनुमाई करें, मतलूबा दस्तावेज़ात बरवक्त मुकम्मल करवाएं और इंतखाबी फहरिस्तों में किसी भी किस्म की खामी की सूरत में कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक इस्लाह को यकीनी बनाएं। इजलास के अख्ताम पर इस अज़्म का इजहार किया गया कि अवाम में शऊर बेदार करने और शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मुहिम मज़ीद मुअस्सिर अंदाज में जारी रखी जाएगी। पोलिंग बूथ नंबर और असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल्स वगैरह आते, यहाँ पे आपका QR कोड आता, यहाँ पे आपकी पुरानी फ़ोटो आती, यहाँ पे आप नई फ़ोटो लगाना है, 3 महीने पहले की फ़ोटो, कौन सी भी फ़ोटो 3 महीने पहले की, अगर वाइट बैकग्राउंड आप लगा रहे हैं तो अच्छा है, आपका क्लियर फ़ोटो आती नेक्स्ट इलेक्शन कार्ड में, यहाँ पे लगाना है नई फ़ोटो। 2002 में अगर आपका नाम आ रहा तो आपको यहाँ पे भरना है, ये सेकंड में अगर 2002 के उसमें आपका नाम नहीं आया, आपके पेरेंट्स का नाम आया तो आप ये भरना। अब 1 by 1 वोटर पेरू 2002 में अगर आपका नाम आया, 2002 में आपके वोटर्स लिस्ट में आपका नाम है तो ये भरना। नाम, एपिक नंबर, बंधु बोल तो उसमें आपका फादर का नाम है ना, वो फादर का नाम भरना। बंधुत्वम क्या है, फादर है, फादर भरिए। जिला वरंगल है तो वरंगल, हनमकोंडा है तो हनमकोंडा। राष्ट्रम के पास आंध्र प्रदेश नहीं लिखना है, तेलंगाना लिखना है। अब फिलहाल अपन तेलंगाना में है ना, तेलंगाना ही लिखना है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है, वरंगल ईस्ट है, क्या है वो लिखना। असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर है, बागम है, ये आपको एनुमरेशन फॉर्म के साथ अगर आपके पास कोई दे रहे हैं तो उन लोगों के पास 2002 की लिस्ट रहती, उसमें फर्स्ट पेज लिख के रहता, कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर लिख के रहता, बागम भी लिख के रहता, पार्ट कौन से पार्ट में है आप, और आपका सीरियल नंबर रहता, सीरियल नंबर में देख के सीरियल नंबर लिख। हाँ आंध्र प्रदेश है, बट वोटर लिस्ट में वो डिवाइड कर दिए, ऑलरेडी सेपरेट कर दिए। अगर आप जब आंध्रा में थे अब तेलंगाना में आ गए तो जब आंध्रा का लिखिए, आप आंध्रा की कॉन्स्टिट्यूशन से लिखिए। जब आप आंध्रा में थे अब तेलंगाना में शिफ्ट हो गए तो आप आंध्र प्रदेश ही लिखना है वहां पे। नहीं, अब 2002 के हिसाब से हमें फॉर्म भर रहे हैं। अब 2002 में हमारा वोटर लिस्ट में ID कार्ड में भी आंध्र प्रदेश बोल के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, आप जहाँ पे आपका वोटर लिस्ट है, आप सपोज आप महाराष्ट्र में बोधन में थे तो बोधन के हिसाब से आपका लिस्ट का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और तो वहां पर के कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो डायरेक्ट तो आप ये एप्लीकेशन में देखिए आ जाता आपको। एप्लीकेशन डायरेक्ट वहां पर नंबर से सर्च, मतलब नाम से सर्च करना है, आधार कार्ड आपका हाउस नंबर है तो हाउस नंबर मार के चेक करिए वहाँ का लोकल का, या फिर आपका नाम मार के चेक करिए। उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप उसमें से कौन सा भी एक ऑप्शन यूज करके जैसा आपकी अवेलेबिलिटी है वैसे देख लेके कर सकते हैं। ठीक है। अभी 2002 में अगर कुछ वहाँ पर डिटेल्स में कुछ मतलब गलत हो गया है वहाँ पर, 2002 के गलती को छोड़ दीजिए, आप वो ऑलरेडी हो गया ना, उसको कुछ करेक्शन नहीं कर सकते। आप फ्रेशली कुछ करेक्शन कर रहे हैं तो इसके नीचे के फॉर्म में भरना। आपका करंटली आपका वोटर ID करेक्ट आ रहा ना, करेक्ट नाम आ रहा ना उसमें, आपकी करंटली जो ID है। यहाँ पर जो फॉर्म दिए हैं वो लेडीज के लिए स्पेशली क्या कर रहे हैं बोल तो फादर के साथ मैपिंग कर रहे हैं, फादर के साथ मैपिंग कर रहे हैं वो, डायरेक्ट वहाँ पर हस्बैंड के साथ में नहीं। नाम वगैरह अगर गलत है जी, प्रेजेंट के उसमें गलत है जी, तो आप प्रेजेंट के उसमें गलत, उसके लिए फॉर्म 8 फिल करके आप उसके साथ एनक्लोजर्स लगाइए, आपका पासपोर्ट या फिर 11 डॉक्यूमेंट जो दिए ना उसमें से लगाना जी।
अस्सलाम वालेकुम। ये 2002 की लिस्ट में जो है नाम है, लेकिन वोटर आईडी नया वोटर आईडी 2025 की लिस्ट में नहीं है, यानी वोटर आईडी नहीं है, नई वोटर आईडी नहीं है। 2002 की लिस्ट का जो वोटर आईडी है वो वोटर आईडी से चेक करे तो सर्च करे तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड बोल के बता रहा। अब उनको इनमरेशन फॉर्म नहीं आया। नहीं आया, नहीं नई आईडी ही नहीं है, 2025 की लिस्ट में नाम ही नहीं है, यानी नई आईडी। 25 का छोड़ दीजिए आप, 2002 में उनका नाम है ना, 2002 तो में इनमरेशन फॉर्म कंपलसरी आता। एक बार आप देखिए आपके बीएलओ वहाँ पे उस दिन कहाँ पे थे आप लोग, क्या है देखिए। वो वोटर आईडी के नाम से अगर आप सर्च करें तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड बोल के बता रहा। अब आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में थी ना, जी। थे ना जब, हाँ। वो बीएलओ को जाके पूछिए 2002 में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में थे वो जी। बीएलओ को जाके पूछिए। अच्छा। उसका एरर हो गया शायद, वो लोग करेक्शन कर देते उसका। करेक्शन कर देते वो लोग। अच्छा अगर अगर वो आईडी बताइए, आपके पास आईडी है ना उसकी, हाँ। आईडी बताइए वो। अच्छा आईडी बताना, यानी जीराक्स कॉपी बता चलेगा, चल हाँ, जाएगा। जेरॉक्स कॉपी बताना है, ओरिजिनल आपके पास रखो नहीं तो- अगर इन केस अगर वो इनमरेशन फॉर्म अगर वो लोग रिलीज नहीं कर सके तो नया फॉर्म 6 हाँ, फॉर्म 6 भरना पड़ता फिर। फॉर्म 6 फिलअप करने के बाद नहीं, में पहले आप वेरीफाई करिए। मैं पूछ लिया, घर जाने के बाद अगर कोई मेरे साथी पूछे मैं नहीं बता सकता। जैसे अब हमारा एडवोकेट साहब है, एक टाइमिंग, भाई शाम में ये टाइम से ये टाइम करो, एक 4-5 नंबर दिए तो क्या एक ही नंबर पे कंटिन्यू करे तो उन लोग भी बेजार हो जाते। छोटा एक मशवरा है, अब आपको 5-6 साथी जो फोन नंबर में फॉर्म एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नहीं। आपको वहाँ हेल्प डिस्क है ना, वहाँ जाके कर ले तो अच्छा रहता। फोन में आप ये कॉलम वो कॉलम बोले तो कंफ्यूज हो जाते, आपको प्रॉब्लम होती। अगर कोई सवाल आए, कोई नहीं है पूछे, तो प्रॉब्लम technical term फोन में पूछे, क्रिएट हो जाती। हेल्प डिस्क है, हेल्प डिस्क पे आए तो अच्छा है। फोन में आप मैं ये कॉलम में ये भरो बोल तो नहीं, आप वो दूसरे नहीं कॉलम पूछ में भर दिया तो सकते। प्रॉब्लम। हेल्पलाइन एक छोटा रखे तो क्या, छोटे में अगर कोई डाउट्स आए तो पूछ सकते हैं सवाल। और एक भाई कलेक्ट्रेट में भी ईआरओ है और एक एईआरओ है, वो लोग यही काम कर रहे हैं। अगर टेक्निकल बीओ लोग काम नहीं कर रहा, अब वो जो एरर